60,000 रुपया घर का बिल आया। इन्होंने आकर मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। महंगाई हमारी प्यारी अम्मा जान ही कम करेंगे तो कम होगा। मैंने चौके लाई शिफॉन का सिंपल ड्रेस देखा है, उसकी प्राइस पूछी है 20,000 है। महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है, एक बेगम ने तोड़ दी है। मैं अपने मालकों का इस टाइम 70-80 हज़ार रुपये का कर दूंगी। महीने का इस टाइम तो ये कमा रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपया सर पे कर्जा चढ़ा रहे हैं। रोड बना के दिए। मैं रोड को चाटूंगा जाके, ऐसे ऐसे करके मेरी भूख मर जाएगी। पैरस बनाना है, पैरस गरीब रहे ना रहे। मैं इचरा बाजार आई हूँ, लोगों से पूछूंगी कि आया महंगाई है या नहीं है, 2025 की महंगाई और इससे पहले की महंगाई में कितना फर्क आया है। भाई मेरे की शादी है तो सोचा कुछ शॉपिंग कर लें। तो कैसी रही शॉपिंग की है? यार मत पूछो, मतलब कि किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लग रहा। मुझे एक ड्रेस अपने लिए पसंद आया था। एक ड्रेस वो भी नहीं लिया? उनकी दस्सा मैं अच्छा, कोई गाल नहीं, आज दास ही दो। क्या हुआ कि महंगाई ज़्यादा आपको लगती है? यार मेरा रेट ही नहीं बना उस ड्रेस के लिए, मतलब कि मेरा इतना बजट नहीं। मैं अपनी जिस बजट के हिसाब से आई हूँ, जब मैंने यहाँ पर आके एक्सप्लोर किया है वो डबल है। कि जो खाने पीने वाली अशिया है आपको लगती है वो ज़रा सस्ती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अगर आप एक चना चाट या दही भल्ले की प्लेट भी लेना चाहें तो वो 400-500, जो कि पहले टाइम में पिछले साल की बात आप कर लें तो वो 150, 140, 30 मिल जाती थी। आप कैसे कम की जा सकती है महंगाई? महंगाई हमारी खूबसूरत तरीन सीएम साहिबा, हमारी प्यारी अम्मा जान ही कम करेंगे तो कम होगा। क्या मैसेज देंगे? मैं अपनी प्यारी माँ से ये कहना चाहूँगी, अम्मी जी थोड़ा गौर फरमाओ, साढ़े उत्ते भी थोड़ी महंगाई नु थल्ले लेके आओ। कि वो आपको खाने पीने की अशिया भी तो दे रही हैं। आहो, मैं देखिए थोड़े दिन पहले एक जूस 50 रुपए वाला ते नाल 30 रुपए वाली लेज बड़े ही प्यारी पैकिंग च पा के पेश कर रही है। क्या बाद मैंने चौके लाई क्या खरीदनी आई? ये कपड़े बच्चे की खरीदने आई थी, बैग खरीदने आई थी। सस्ते हैं? सस्ते किधर हैं, वो इतना ज़्यादा महंगा ही इन्होंने लगाया हुआ है। ये हुकूमत आई है तो इसने तो सारा बेड़ा ही गर्क कर दिया हमारा। कितनी है महंगाई? महंगाई बहुत ज़्यादा है। गोभी 300 रुपया किलो, मेथी 100 रुपया पाव दे रही हैं। ये देखें जो गली सड़ी सब्जियाँ, आटा महंगा हो गया, वापस सस्ता हुआ था फिर महंगा हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई हो गई है या नहीं? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही है। लेकिन वो जो दिहाड़ीदार हैं या जो पर डे काम करते हैं उनका कैसे गुजारा होता है? जब आप जॉब पे लगे थे तो कितनी सैलरी मेरी उस टाइम पे कोई 20,000 थी। गुजारा होता है? गुजारा बहुत अच्छा होता था। अब हम 1 लाख रुपये से भी गुजारा नहीं कर सकते। मरियम नवाज साहिबा जो है जगह जगह खुद जाती हैं, जाके वो क्या देख। फ़ायदा जाने का? क्या वो कर रही हैं? कुछ भी नहीं कर रही। वो सिर्फ एक ड्रामा है लोगों को दिखाने के लिए, कोई अमल ड्रामा नहीं होता। अवाम अगर बाहर निकले, अवाम बताए कि हम लोग मुश्किल में। क्या निकले करे, वो गुजारा करें, अपने बच्चों का पेट पालें कि वो डांगें खाएं, क्या करेंगे? लीवर ट्रांसप्लांट का मरीज़ हूँ मैं। ADCR साहब के पास गया हूँ, उससे मिन्नत की कि मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरी रजिस्ट्री पास कर दें। वो कहता होती नहीं होगी, वो डिले साल 2 साल। किसके पास जाएंगे? कौन सुनेगा हमारी? कोई भी नहीं सुनता। मेरा बेटा है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो 50,000 रुपये में कैसे गुजारा करेगा? कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनको इधर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। 500-600 रुपये में एक टाइम की जो सब्ज़ी है वो आती है। ये ज़्यादातर है, ये कब्ज़ा ग्रुप है। क्या करने आई? शॉपिंग करने आए हैं। कि ये शॉपिंग नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल कपड़े की हाई प्राइसेस बता रहे हैं, तो अभी तो विज़िट ही कर रहे हैं, अभी कुछ परचेज़ नहीं किया। कितनी महंगाई है? मतलब अभी हमने एक शिफॉन का सिंपल ड्रेस देखा है, उसकी प्राइस पूछी है 20,000 है। अब इकोनॉमिकल प्राइसेस तो नहीं है ना, ये तो उठ के आ गया भी लिया तो पता कि आप इसलिए इस बाजार आए हैं कि ये शायद बाकी बाजारों से कम? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी भी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि ये विज़िट करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। कैसे लगता है कि महंगाई पहले से ज़्यादा हो? महंगाई पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि एक तो चीज़ों की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। अगर वो चीज़ हमें उस कीमत में मिल रही है तो उसकी क्वालिटी बहुत डिफरेंस है। पहले जो हमें चीज़ नॉर्मल प्राइस में मिल जाती थी वो अच्छी होती थी, अगर उसी प्राइस में आज के दौर में मिल रही है तो वो क्वालिटी में बहुत डिफरेंस आ गया है। तो किसका कसूर है इस महंगाई?
ओबियसली हुकूमत का है और किसका है। हम तो हुकूमत को ही ब्लेम करेंगे क्योंकि देखें हम उनके अंडर हैं। अगर कोई हुकूमत है उनको एक एक पर्सन का ख्याल वो नहीं रख सकते तो उनको चाहिए कि वो मेजॉरिटी का ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर इससे निचले दर्जे के। जी महंगाई पहले से ज़्यादा हो गई है, लेकिन मेरा ना मोटिव कुछ मरीम नवाज़ तक पैगाम पहुँचाने का है। अगर वो पहुँचता है तो कि मरीम नवाज़ को चाहिए कि इतना बड़ा अल्लाह ने उसको ओहदा दिया है तो वो कोशिश करे कि मुल्क के लिए ना बड़े बड़े काम करे, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ दे। ये इतने सालों से जो सड़कें बना रहे हैं ये सारे काम छोड़ के ना मुल्क के लिए कुछ बड़े बड़े बना दें जो आज तक किसी वज़ीर आज़म ने, किसी अल्लाह के बंदे ने काम नहीं ना किए। इस तरह के काम अपने मुल्क के लिए कर जाएं। हमारे मुल्क में डैम तक नहीं है, बिजली की पूरी सहूलत नहीं है, गैस नहीं, हम लोगों के मोहताज हुए हुए हैं। इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो सड़कें, ये तो आम ये छोटी चीज़ है सड़क बनाने हैं, नहीं यहाँ से गुजर के तो जाना है। ये बहुत सालों से काम हो रहे हैं। महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है, जिहड़ी आमदनी है वो थोड़ी है तो महंगाई उस तो 6 गुना ज़्यादा है। घर में कमाने वाले कितने? मैं अकेला ही हूँ, वो भी रिटायर हुआ हूँ, पेंशन आती है, वो बिजली का बिल कभी किसी बच्चे से मांगते हैं, कभी किसी से। गुजारा कैसे हो? रोंदियाँ धोंदियाँ चीज़ां अगले महीने करजा चुक लईदा, अगले महीने लियो, फिर करजा लेंदा नहीं सिर तो अगे। हाँ वो सब तो पता वो पक्खा है कि चलो बिजली का बिल 15,000, गैस का बिल 7,000 आता है, एक चूल्हा। आपकी बेगम आपको कोई चीज़ कहती है कि ये लेकर आनी है, लेकिन आपके पास पैसे ना हो तो किस तरह गुजारा होता है? कहती लेकर जाते ही नहीं? ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ बेगम ने कमर तोड़ दी थी। ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। क्या बात है। इतनी महंगाई। एक बंदे की 18,000 रुपये उसकी सैलरी है, पर डे वो 600 लेट है और उसको फॉर एग्जांपल बिल आ जाता है 25-30 हज़ार रुपया, तो बकाया गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। इसी तरह के हर बंदा एक ही कैलिबर का नहीं है, कुछ सफ़ेद पोशी है, कुछ मैनेज कर सकते हैं, कुछ नहीं मैनेज कर सकते हैं। अब हमारा हम लोग यहाँ पे इतना एक्सपेंस पे कर रहे हैं लेकिन कारोबार नहीं है, परेशान बैठे। जैसे घर के कितने अफराद हैं? अब देखें हम घर के तकरीबन 8-9 अफराद हैं, बच्चे समेत हैं। मैं अपने मालकों का इस टाइम कम से कम 70-80 हज़ार रुपये का कर रही हूँ और रेंट इसका सेपरेट है। वैसे कहते हैं जी हम खात्मे वाला है। गैस जो है सस्ती कर दी, बिजली सस्ती कर दी, वैसे भी जा के सब्जियां देखें वो भी कम की हैं, तो आपको लगता नहीं है कि रिलीफ दिया है आवाम को? हाँ जी बहुत अच्छा रिलीफ दिया है। 250 रुपये किलो टमाटर है, बहुत रिलीफ है। मैं कहता हूँ मुझे तो अप्रिशिएट करना चाहिए। वही बात है, जो 600 कमा रहा है तो वो 200 का टमाटर ले गया, 400 का वो बाकी निज़ाम कर लेगा, बकाया जो खर्चे है वो लोगों से मांगेगा। पहले से महंगाई जो है ज़्यादा हुई है या कम हुई? ज़्यादा हुई है। 60,000 रुपये घर का बिल आया गरीब आदमी को, जो 25,000 के बाद इसी चलाते होंगे? नहीं, कुछ भी नहीं चलाता। गरीब आदमी हूँ, 25,000 रुपये कमा के ये क्या होगा। तो 60,000 बिल आया है, 25,000 कमाते, किस तरह फिर आपने क्या किया? अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल रखते हैं। कितने बच्चे? मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। गरीब आदमी हूँ, कमाने वाला एक बंदा हूँ। हमारे रहम करे, रहम करे, रहम की अपील मांगता हूँ मैं। या अल्लाह इन्होंने आकर मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। क्या करे गरीब आदमी, कहाँ से लाए जाके ये पैसे इनके लिए? क्या करे बेटों का, बच्चों का पेल कैसे पालना गरीब आदमी ने, बताएं मुझे। क्या करें हम, क्या करें बताएं मुझे। कोई है गरीब का कोई सहारा? गरीब आदमी क्या क्या करेगा, कैसे पूरा करेगा हमारा? इन्होंने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। जगह जगह जाके बच्चों में राशन भी तकसीम किया है। नहीं किया, गलत है। ट्रक लेके गया, कोई बंदा लेके गया, वो कहता है ये मरियम नवाज की तस्वीर लगेगी तो आगे जाएगा, तो नहीं वापस जाएगा। वापस आ गए ट्रक। सलाब कल्याण के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। मेरा स्टॉल है ये कपड़े का आपके सामने इचरे बाज़ार में। कितने में सेल कर? सेल तो जी इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या सेल करना है। जिस तरह परचेज़ करके लाते हैं, कस्टमर के माइंड में क्या होता है, हमें खुद नहीं समझ आ रही कि हमने करना क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 1500 में ला रहे हैं तो कस्टमर उसका कहता है जी हमारा 1000 रुपये लगा लें। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने रेंट देना है, उसके बाद अपने घर के मामला चलाने, सारी चीज़ें हैं, तो हमारी तो समझ से बाहर हुआ है।
मंथली कोई हालात नहीं, पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। अब ये जो है ये शॉप है मेरी, ठीक है, इसका भी मैं रेंट दे रहा हूँ, लेकिन वो आते हैं फोर्स वाले हैं या LDA वाले, टाउन वाले जो भी हैं, वो ऐसे उठा के हमारा सामान ले लेते हैं जैसे हमारे जो है ना वो हराम के पैसे हैं। मैं फ्रूट का काम करता हूँ। फिर तो आप अमीर हैं क्योंकि इतना महंगा फ्रूट। आपको ये पता है ये कितना का हम अमीर है, ठीक है। जितनी महंगाई इसने की है ना, तो गरीब आदमी को इस टाइम एक वक्त का खाना खाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और बच्चों के साथ गुजारा करना, बच्चों की फ़ीसें और घर के मामला, किराया देना, तो बहुत मामला जो है ना वो ख़राब हुए हैं। मंडी से जब फल आता है मंडी के अंदर, ठीक है, पीछे से व्यापारी जो है वो बेईमानी करते हैं, ठीक है। कस्टमर को एक दाना भी जो है दागी या कोई हल्का दे वो नहीं लेगा। ये हमें पता है कि किस तरह लाना और किस तरह एक एक दाना दाना करके बेचना, सारी दाढ़ी जलील होना। अगर कोई गलत सौदा या हल्का निकल आया वो पल्ले से डालने पड़ जाते हैं। गरीब आपके पास आता है फल लेने के लिए? गरीब आता है तो इस तरह आता है कि जी एक पाइया दे दो, आधा किलो दे दो, ठीक है। उसमें भी उसने देख के लेके जाना है। जिसने एक पाव सौदा लेना उसमें एक दो दाने गलत चले जाएंगे, वो तो आगे बेचारा महंगाई का मारा पीसा हुआ, वो किस तरह करेगा। बिल वगैरह कितना आ जाता है नॉर्मल? इस माह हमने गैस का मीटर बिल्कुल बंद रखा हुआ है, तो उसका 3500 रुपया बिल आया है बंद रखने का। महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का कमा लेते हैं। महीने का इस टाइम तो ये कमा रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपया सर पे कर्जा चढ़ा रहे हैं हर महीने। ये 3-4 महीने से यही रूटीन है। रेडी सौदा लगा के बाहर लेके आए, रेडी लगाएं, कभी वार्डन आ गई, कभी पैरा फोर्स आ गई, कभी कुछ आ गया, तो बस इसी तरह सारा दिन गलियों में गुजर जाता। रात को जब काम का टाइम होता है बाहर निकलते हैं, उस टाइम कस्टमर नहीं होता। और ये जो आप जो कह रहे इतना कुछ किया, उन्होंने अपने लिए किया है। सीमेंट की मिलें उनकी अपनी, शुगर की मिलें उनकी अपनी, बरेला सारा उनका अपना, तो वो क्या आवाम के लिए वो अपना कारोबार कर रहे हैं, वो आवाम को कुछ नहीं दे रहे। अगर आवाम को दे रहे हों, ये बाज़ारों को आपको रशना नज़र आए। बच्चे हैं अब ये मुझे कह रहे हैं जी शादी पे जाना, कपड़े लेके दें। मेरी कल तेल मेहंदी थी, आज बारात थी, 2 दिन मैंने मिस कर दिए क्योंकि मेरे पास नहीं है कुछ। आज सुबह वलीमा, आज उनके एक लेके दूंगा कुछ देख के, तो सुबह 2 दिन तो मिस हो गया। अगर मेरे पास होते मैं इनको लेके देता। आपको लगता है कि महंगाई कंट्रोल हो गई या बढ़ती जाएगी? ये नहीं कंट्रोल हो सकती जब तक कारोबारी लोग इस मुल्क से नहीं निकलेंगे, अवामी हुकूमत नहीं आएगी, ये महंगाई कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये लगा रहा हूँ, ये वाला दुकान छोड़ गई है मेरी। क्यों? ये बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगार क्यों हुए, किस वजह? काम नहीं करने देते, बीरा फोर्स पिटती है इतनी बाजार में, तो काम किसी को नहीं करने देते, ना कोई जगह देते। काम के बगैर आपका गुजारा हो रहा है? ये लगाया भाई, ये देखें इस पे आ गए हैं दुकान छोड़ पे। एक दिन हड्डी पकाते हैं, 2 दिन नहीं पकाते। महंगाई बढ़ती जाती है तो जाहिर है वो तो बढ़नी है। जब बेरोजगारी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो इसमें हुकूमत का कसूर है? नहीं, हमारा कसूर है। महंगाई तो इतनी है कि बस ना पूछें आप। ये तो बच्चे को ही पता है, बड़ों को तो आप पूछने की बात ही नहीं। भैंसें जो जानवर होता है ना, बकरी भैंस, जो वो चीज़ नहीं खाता ना, वो आधा किलो 150 की है। कद्दू का नाम जानती है ना आप जी? कद्दू 150 रुपये का आधा किलो है। हम गारमेंट्स का काम करते हैं, सामने हमारी शॉप है। तकरीबन 45,000 है। उसमें गुजारा हो जाता है? नहीं, गुजारा तो लाख में भी नहीं हो रहा आजकल। कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। जितने मर्जी आप कमा लो, लाख वाले भी रो रहे हैं, 2 लाख वाले भी रो रहे हैं। जिसका जितना खर्चा है उसमें वो रो रहा है। मसला ये है कि कारोबार नहीं है। ये देखें आप, ये मार्केट में देखें आप, ये सामने दुकान है, सामने सारे कस्टमर है ही नहीं। टोटली ये गवर्नमेंट फ्लॉप है। मईशत तबाह हो गई है, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया है, तबाह बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने आपको रोड बना के दिए हैं, फिर वो वैसे भी मुझे भूख लगेगी, मैं रोड को चाटूंगा जाके, ऐसे ऐसे करके मेरी भूख मर जाएगी। ये मेट्रो उन्होंने ब्रिज बनाया है, जब जिसी को भूख आवाम लगे, के लिए ना? जी आवाम के लिए, आवाम ने छलांगे मारनी इसके ऊपर। इधर लोग भूखे मर रहे हैं, ये सड़कों पे ट्रेनें बना रहे हैं। पेरिस बनाना है, पेरिस गरीब रहे ना रहे, पेरिस बनाना चाहिए। क्या पेरिस में रह रहे हैं? जैसा लाहौर है वैसा कोई और है? पेरिस में रह रहे हैं। जैसी अवाम वैसा ही हुक्मरान। ना इन्होंने जागना है, इंज इन्होंने छितर खाने ने। और मच्छी खाण वाले, चावल खाण वाले ਉਹ ਜਾਗ ਪਏ। और तुसी कट्टा भी खाते हो, बकरा भी खाते हो, मटन भी खाते हो, तुसी ये जी नींद सुते जे अपनी नींद। मैसेज ये है मोहतरमा बीबी साहिबा से, हमारी बहन साहिबा से, वो जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनसे भी, जो इनके ऊपर हैं उनको भी, कि खुदारा बहुत हो चुकी। खुदारा इस रब को जान देनी, ऊपर जाके जाना है, हिसाब किताब लेने। वो कहते हैं ना अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। ये जब क़यामत आएगी ना, तब रूबरू होना है खुदा के।